बड़े बड़े लोगों की बताई कब कितनी आयु और पहले ही चले गए। जिनको बताया कि 2 साल का मेहमान है और वो जी रहा है 20 साल हो गए। ये तो निमित्त शास्त्र होता है, निमित्त है, उसकी मनाही नहीं कर रहा हूं, पर उसमें उलझो मत। वह कभी साथ नहीं देने वाले, कभी साथ नहीं देने वाले नहीं आता। दुकान चलाते हो क्या? दुकान करते हो ना आप लोग, व्यापार करते हो ना? जो व्यापार करते हो उस व्यापार करते समय कितना कितना विवेक रहता है। क्यों सुबह से शाम तक खोल के बैठते हो? सुबह से शाम तक खोल के बैठते हो ना, ये भी पता है हरीश भैया कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही से लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, बाकी टाइम क्यों खोल के रखते हो? नहीं महाराज जी, अब व्यापार कर रहे हैं प्रमोद भैया, ग्राहकों का भरोसा थोड़ी होता है, कब उनके मन में आ जाए, कब लेने आ जाए। इतना ही ध्यान रखना, इतना ही विनय पंडित जी ध्यान रखना, वह ग्राहक, दुकान में ग्राहक, जीवन में वैराग्य और जीवन में मौत बिना बताए आती है, बता के कभी भी नहीं आती। ग्राहक फोन करके नहीं आता, ग्राहक कभी भी फोन करके नहीं आता, इसलिए हम दिन भर दुकान खोल के बैठते हैं। ऐसी वैराग्य बता के नहीं आता और मौत भी बता के नहीं आएगी। आएगी क्या? आपके पास, किसी के पास है क्या व्हाट्सएप नंबर यमराज का? हाँ, आजकल कॉल की बात ही नहीं बची ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो बस। और क्या चलता है? क्यों केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम? कॉल पुराना जमाने की बात है, आज के जमाने की बात में जिए। क्या है नंबर उनके पास, उनका, यमराज जी का? यमराज जी का नंबर नहीं है, चाहे 4G हो 5G हो, यमराज जी नहीं मिलने वाले उस जी पे, नहीं मिलने वाले। समझो समझो, ना यौवन रहेगा ना आयु रहेगी, कभी भी मौत बता के आने वाली नहीं है। आती है क्या? हम कुछ और सोचते हैं हरी भैया और कुछ और ही हो जाता है। अक्सर जिंदगी मेरे भैया ऐसा ही होता है, जो हम सोचते हैं कभी कभी होता है। सुनाएंगे कभी, वो भी समय भी स्थिर नहीं है, आगे भी तो समझना है। कितना कितना हमें पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है। 3 अवस्था हमारे उस आयु की हमें पता नहीं चलती है, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। बचपन कब आ गया पता नहीं चलता, पर जाते हुए पता चलता है। बचपन समझना बहुत अच्छी बात, बचपन कब आया, कब जन्म हुआ नहीं पता चला व्यक्ति को। जन्म बचपने में हुआ, बचपन बचपन करते करते वह बचपन 55 तक कस पे पहुंचा। पल पल का बचपन में लगता है, जब कोई भोजन नहीं देता, मन की बात नहीं होती, चिड़चिड़ होती है, तो बच्चे को भी लगता है मैं कब बड़ा भैया बन जाऊं। कोई बड़ा भैया हो और कोई छोटा हो, छोटे को कोई नहीं देखता, और बड़ा युवा होता है, उसका पुण्य भी युवा होता है, हर कोई उसके पीछे होता है। वो सोचता है अरे मैं बड़ा होता तो अच्छा होता, मैं बड़ा होता तो अच्छा होता। बचपन आते हुए पता नहीं बचपन आते हुए पता नहीं चलता, पर जाते हुए पता चलता है। बुढ़ापा बिल्कुल उल्टा है शारदा जी, बुढ़ापा बिल्कुल उल्टा है। आते हुए तो पता चलता है मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, हो रहा हूं, हो रहा हूं, हो रहा हूं, पर जाते हुए पता नहीं चलता, कब बुढ़ापा मौत में बदल जाता है पता नहीं चलता। बचपन कब आता है पता नहीं चलता, पर जाते हुए पता चलता है। बुढ़ापा जाते हुए पता नहीं चलता, पर आते हुए पता चलता है। पर वह बीच की युवावस्था ऐसी है, ना आते हुए पता चलती है, ना जाते हुए पता चलती है, कब आई कब गई बिल्कुल पता नहीं चलता। पता चला क्या? हम कब 20-25 के हुए और कब 40-45 के हुए पता नहीं चला। भले ही 60 वर्ष के आयु में तुम युवा कार्यकर्ता बने रहना सचिन भैया, पर वह युवा 60 का नहीं होता। मन से बने रहना, युवा कार्य करने के लिए बने रहना, पर बात आयु और युवा अवस्था की चल रही है। ना आते हुए पता चलेगा, ना जाते हुए हमें पता चलेगा। इसलिए संभल के जियो, संभल के जियो। जोश तो है, पर तोष और होश दोनों संभाल के जीना होगा।
क्योंकि मरना तो सबको है। नहीं मरना? भगवान को सुनाते होगे ना माँ 12 भावना, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दूसरे के तो बार उड़ाते हैं, अपने नहीं पता चलता। प्रति समय हमारा आवीची मरण चल रहा है, प्रति समय वह बर्फ पिघल रही है मेरी आयु की, यौवनावस्था की। और बीच में एक और शब्द था, धन। धन धन्य मान रहे हैं, धन कमा कमा कर व्यक्ति अपने आप को धन्य मान रहा है। धन से धन्य नहीं, धन कभी कभी साथ नहीं देगा। जलाएंगे क्या नोटे को गड्डी पर? पूछना कुणाल से, पूछना बच्चों से कि नोटों की गड्डी पर जला दोगे क्या? कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? डॉक्टर साहब, जेब में रख के कुछ सोने का दांत बना के कुछ साथ ले जाएंगे? नहीं। बचपन में स्कूल में पढ़ी थी, एक चैप्टर था मराठी के विषय में, वह स्मशानातलं सोना। लोग शमशान में भी जाते हैं, मुर्दे को उखाड़ उखाड़ कर देखते हैं कि उसमें मुख में या कहीं सोने की कुछ वस्तु पड़ी है, तो उसको भी उठा लेते हैं। जाने दोगे क्या सोने चांदी के साथ? सोने चांदी को तो छोड़ दो, वह साबित कपड़ों के साथ नहीं भेजते, फाड़ के ही भेज देते हैं। कितना धन ले जाओगे? ना जेब में रख के और कपड़े उतार के कफन पहना दिया, तो उसमें कफन में तो जेब कितनी बड़ी, छाबड़ा जी, इतनी बड़ी जेब। कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। कहाँ ले जाओगे धन, सोना, माँ, वस्त्र, कपड़े? घर से बाहर निकलने के पहले तुम्हारे पूरे आभूषण छुड़ाए जाएंगे। लग जरूर रहा होगा कि नई साड़ी भी पहना दी जाएगी, वो भी उस अग्नि तक ले जाने तक, वहां वो भी निकाल कर अलग कर दी जाएगी। क्या साथ ले जाओगे? कोई शाश्वत नहीं है, कोई सगा नहीं है। जिसको सगा मान रहे हो, पिघल रहा है, वो ही दगा दे रहा है। यौवन, आयु और धन, किसके लिए बर्बाद किया समय? किसके लिए बर्बाद किया समय हमने? सुबह से लेकर शाम तक मात्र और मात्र धन कमाने के लिए आयु बर्बाद की। जब आयु के अंतिम निषेक होते हैं, डॉक्टर रख देते हैं, कहाँ पर ललित डॉक्टर, उस मशीन पे डाल देते हैं कृत्रिम, पता है वेंटिलेटर कहते हैं प्रवीण भैया। भले ही जिंदा हो मरा हो, उस वेंटिलेटर पर डाल दिया, पैसे कमा लिए। हाँ, 4 दिन का बिल जुड़ गया ना, 4 दिन पहले ही गया था वेंटिलेटर पे ही रखा है, दिख रहा है, हो रहा है, पर है क्या? नहीं है। पहले आयु गमाई, प्रत्येक आयु के निषेक, धन धन धन, पैसे कमाने के पीछे। अब आयु बचने वाली है नहीं है, उसके लिए जितना करोड़ों का धन लुटा दिया, करोड़ों का धन लुटा दिया। किसके पीछे? आयु बचाने के लिए। पहले ही संभाल कर आयु और धन का प्रयोग करता, तो बाद में धन आयु दोनों भी बचता। यहां सब समझ में आता है महाराज जी, पर जैसे ही आप बंद हो जाते, हम चालू हो जाते हैं। पहले से ही चालू हो, अब क्या चालू हो गए? बंद हो जाओ थोड़े से, कभी तो बंद हो जाओ। समझो, ये तीन भी साथ देने वाले नहीं है, तीनों साथ देने वाले नहीं है। तीनों उस कमल पे पड़े हुए पत्त की तरह चंचल है। नलनी दलगत जललव कमलिनी, कमल के पत्र पर पड़ा हुआ जलकण कितने समय के लिए दिखता खूब सुंदर है, मोती हीरे से भी बहुत सुंदर चमकता है, पर नहीं बचा। जैसे वह जलकण नहीं बचता लंबे समय के लिए, ऐसे ही तुम्हारे पास धन, तुम्हारी आयु, तुम्हारा यौवन सदा रहने वाला नहीं है। सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जिए कोई। प्रमोद भैया, सबके दिन एक से नहीं होते।
व्यक्ति धन और युवावस्था में इतना अकड़ता है, इतना अकड़ता है, इतना अकड़ता है, फिर पूरी अकड़न निकल जाती है वृद्धावस्था में, 10 जगह हाथ जोड़ने जाना पड़ता है। अभी क्यों नहीं संभल के जीते? अभी क्यों नहीं होश और तोष को प्राप्त कर लेते? ऐसा नहीं होता क्या? भूल मत जाना, भूल मत जाना संजू भैया, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। झोपड़ी में रहने वाला महलों में रहने लग जाता है, और महलों का वह रहने वाला राजा भी भीख मांगते देखा जाता है, देखा जाता है, देखा जाता है। इसलिए अकड़ मत करो, अकड़ मत करो अहंकार। कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। कर सको तो किसी का अनुसरण, आगे कह रहे हैं, अगर अनुसरण ही करना है, किसी जैसा करना है, केश सुधर कर निकरा अनुकरणा, उस चंद्र का अनुकरण करने वाली उस चंद्र की कला या चंद्र का प्रकाश होता है। चंद्र नहीं है तो चंद्र का प्रकाश भी नहीं। देखा क्या अमावस्या को चंद्र का प्रकाश नहीं, नहीं होता, नहीं होता। चंद्र चांदनी, चांदनी रात तभी है, मात्र चांदनी रात चांदने से नहीं, उस चंद्रमा की चांदनी कब चंद्र है तो ही उसका अनुकरण जैसे उसका प्रकाश करती है। ऐसा अनुकरणीय कौन है जिसका मैं अनुकरण करूं? ये 3 बातें समझ में आएगी। इनके पीछे नहीं दौड़ू ठीक है, फिर किसके पीछे जाऊं? किसका अनुकरण करूं? कौन ऐसा है कि जिसके पीछे पीछे मैं चलूं? सज्जना एवं, सज्जन पुरुष ही है। सज्जन लिखा है, साजन नहीं तो कुछ का कुछ और था, पढ़ते पढ़ते गड़बड़ कर दो स्वप्निल भैया। सज्जन, हाँ, इधर का उधर शब्द होता है ना पढ़ने में, बहुत बार ऐसा होता है, जो हम पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ते हैं, लिखा कुछ और ही होता है। बोलते समय भी ऐसे ही होता है, बोलना कुछ और ही होता है और लिखा कुछ और ही होता है, और जो मन में होता है वही बोल जाते हैं। इसलिए कहा कि सज्जन लिखा है, इधर का उधर मात्रा गड़बड़ मत कर देना, कि दृष्टि हमारी जहां होती है हम वही चले जाते, वही शब्द फिर मुंह निकलते हैं। सज्जन कहा है, सज्जन कहा है। अनुकरण अगर किसी का करना है तो सज्जन का ही करना है, अन्य किसी कारण अनुकरण मत करो। सज्जन, साधु, वह साधु पुरुष की, सज्जन की संगति को प्राप्त करो, उनका ही अनुकरण करो। दूसरे किसी का अनुकरण करके मिलेगा क्या? कुछ नहीं। करो करो अपने स्वयं के लिए। उन तीनों का हम किसका अनुकरण करते रहे? सज्जनों का करते रहे क्या? नहीं। घर में फोटो किसकी है? स्वयं घर में फोटो किसकी है? महावीर भगवान की है क्या? एकाध कमरे में फोटो तुम्हारे? पता है, पता है, उसकी लगी है, उसकी लगी है। क्यों? केवल घर में किसकी फोटो है? कमरे में किसकी फोटो है? किसी सज्जन की, किसी मुनिराज की, किसी आचार्य की, किसी भगवान की नहीं। हीरो हीरोइन की फोटो टांग के लगा है, किसी प्लेयर की फोटो घर में टांग के लगी है, रखी है, उसको हमने सज्जन मान के रखा है। वो हमारे आदर्श है, मैं उनका अनुकरण करना चाहता हूँ। क्रिकेट खेलता भी हूँ तो उसके जैसा बल्ला घुमाना चाहता हूँ, उसके जैसा बॉल डालना चाहता हूँ। क्यों? अनिकेत ऐसा नहीं है ना? कौन अनुकरणीय है? ये अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण करना है तो जो सज्जन है, जो साधु पुरुष है, जिसका बोलना चालना जैसा है, एक सा है, वही सज्जन है, और उनका ही अनुकरण करना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। अन्य किसी का अनुकरण नहीं करो। सरिता बह रही है, सरिता बह रही है, धो लो अपने धूल को, धूल जाएगी, धूल ही धुल जाएगी। सरिता में डुबकी लगाओगे तो वह पानी की सरिता में डुबकी लगाओगे तो शरीर की धूल धुल जाएगी, और साधु संग की संगति में जिनवाणी की सरिता में डुबकी लगाओगे तो आत्मा की धूल भी धुल जाएगी। अनुकरणीय क्या है? हम अच्छी चीजें बहुत 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 कम योगेश भैया दूसरे की सीखते हैं। चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो,
वो गलत चीज बहुत जल्दी पकड़ता है, अच्छी चीज बहुत जल्दी नहीं पकड़ता। तुम 99 बार अच्छा काम करना पर एक बात तुमने गलत काम कर लिया, वही गलत बात का अनुकरण वह आगे वाली पीढ़ी करेगी। इसलिए समझा रहे हैं कि नहीं, तुम सज्जन का अनुकरण करो, सज्जनता का अनुकरण करो, वही एक अनुकरणीय है, अन्य कोई भी नहीं है। अन्य किसी का भरोसा नहीं है, न ग्राहक का, 10-10 हो गए ना, न समय का, न वैराग्य का, न मौत का, किसी का भरोसा नहीं है। अपने आप का भरोसा करो, उस सज्जन का भरोसा करो, जो साधु है उसका भरोसा करो। पानी तो दोनों भी पीते हैं, पानी तो दोनों भी पीते हैं, गाय भी पीती है और सांप भी पीता है। सचिन भैया, गाय भी पीती है और सांप भी पीता है, पर एक जहर उगलता है और एक दूध देता है। हमें सोचना है हमें क्या करना है, हमें सोचना है हमें जहर उगलना है कि दूध देना है। सोचो, संगति का बहुत असर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। समय हो गया, कहना तो बहुत कुछ होता है पर समय की भी मर्यादा होती है। घड़ी इसलिए और पास पास आ रही है, कुछ बता रही है वो भी रवि भैया कि और पास पास आ रहा है समय। आ रहा है ना माँ, पास पास आ रहा है समय, बिल्कुल अब पास में आया है समय। थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, फिर तो भगवान के पंचकर्ण करने ही करने हैं। थोड़ा सा समय बचा है, समय को अपने पास कर लो, समय को अपने पास कर लो। समय पास टाइम पास मत करो, समय को अपने पास कर लो। हम समय के पास हो जाएं, तभी हम भी समय सार बन पाएंगे। कोई साथ नहीं देगा। सदा न फूले केतकी, सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे कोय। कोई नहीं स्थिर रहने वाला। जो स्थिर रहने वाला है, जो सगा है, उसको समझो। दगा देने वाले सगा पर मत जाओ, मत जाओ। कौन अपना कौन पराया, पहचानो, जानो। करेंगे फिर पुनः चर्चा अपने और पराये की, सगा और दगा की, क्योंकि आज का समय तो हो गया ना।